कोई ऐसी तुम्हारी तरह लड़की ना एक बार मेरे पास आके बैठी, तो आके बैठने के बाद अपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने एक इंसानियत दिखा के उसकी हेल्प कर दी। हाँ। और तुम जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया उसने? उसने मेरा यूज़ किया। कैसे? उसकी वजह से आज मेरी जॉब चली गई। कैसे यूज किया? उसने मुझे बोला कि मेरे साथ बहुत बहुत गलत हुआ है और मेरे पास मेरा पर्स छीन गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, आप प्लीज़ मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ हेल्प। उसके बाद मैं उसको अपने घर पे ले गया, मैंने उसको खाना खिलाया, इवन उससे एक सेपरेट रूम भी दिया सोने के लिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी आप इधर क्यों बैठे हैं? सॉरी, आप कहीं और भी जाके बैठ सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए आप प्लीज़ मेरे पास मत बैठिए, आप मेरे पास बैठने के अलावा जहाँ बैठना चाहते हैं प्लीज़ वहाँ जाके बैठ जाइए। ये कोई तरीका है क्या बात करने का? एक्सक्यूज मी, दिस इज द वे यू टॉक टू मी कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं कहीं और जाके बैठूँ, मैं आपके पास में नहीं बैठूँ, और क्यों ना बैठूँ मैं? देखो मुझे लड़कियों से बहुत दूर रहना है और लड़कियाँ ना बिल्कुल भी भरोसे के लायक है नहीं। और आपको पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हो? आप किसी के सामने बैठ करके किस तरीके से बातें कर रहे हो? आप अवेयर हो इस चीज़ों से? आप अवेयर हो कि लड़कियाँ क्या करती हैं लड़कों के साथ? जानती हो आप क्या करती है लड़कियाँ लड़कों के साथ में? आप तो लड़की हो ना, तो हाँ। आप भी लड़कियों की साइड लोगी। मैं क्यों लड़कियों की साइड लूँगी? लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हो। आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानती हूँ आपको कोई आप कौन हो, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने में। आप परेशान थे इस वजह से मैं आकर के आपके पास बैठी हूँ, समझे आप? मैंने ह्यूमैनिटी दिखाई है, मैं मेरे आपसे पास- मजाक करने नहीं आई हूँ। आप हाँ, मेरे पास आकर बैठे हैं ना, तो इससे मेरी परेशानी और बढ़ेगी मेरी। आपकी परेशानी बढ़ गई? जी। और कैसे बढ़ गई वो? अच्छा एक मेरी बात बताओ, आप जो लड़कियों के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो लड़कियों के बारे में इस तरीके से? आप कैसे लड़कियों के बारे में क्या जानते हो आप? मैं लड़कियों के बारे में इतना अच्छे से जानता हूँ ना कि मुझे लड़कियों के नाम से घिन आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यहाँ से जाके कहीं और जाके बैठ जाइए, प्लीज़ मेरे पास में बैठिए प्लीज़। बट हुआ क्या है? किस वजह से इस तरीके? आप बताओ, आपके घर में लड़कियां हैं, कोई अगर उससे इस तरीके से बात करे तो कैसा लगेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा? आप एक्सेप्ट करोगे? बात सुनो मेरी, मैं कौन हूँ आप जानते हो? इस तरीके से बात करके फिर इस तरीके से बात कर रहे हो आप। आपके घर में अगर लड़कियों से कोई इस तरीके से बात करे, आप तो पहले देखिए कूल। मैडम, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ है आपके मैं साथ? आपको क्यों बताऊं? और आप यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान कर रही हैं। मैं आपको नहीं बताना चाहता कुछ भी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर बैठ जाइए। देखो दोस्त, ऐसा है, आप यहाँ पे बैठो, ऐसे परेशान रहो, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप परेशान थे, मैंने ह्यूमैनिटी दिखाई, मैं जा रही थी, मैंने देखा आपको, तो मुझे लगा कि एक बार पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों पूछी हूँ आपसे ठीक कि है। आप क्या? आप जानना चाहती हैं मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? सुनिए, हाँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। ओके। कोई ऐसी तुम्हारी तरह लड़की ना एक बार मेरे पास आके बैठी, तो आके बैठने के बाद अपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने एक इंसानियत दिखा के उसकी हेल्प कर दी। हाँ, और तुम जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया उसने? उसने मेरा यूज़ किया। कैसे? और उसकी वजह से आज मेरी जॉब चली गई। कैसे यूज किया? उसने मुझे बोला कि मेरे साथ बहुत बहुत गलत हुआ है और मेरे पास मेरा पर्स छीन गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, आप प्लीज़ मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ हेल्प। उसके बाद मैं उसको अपने घर पे ले गया, मैंने उसको खाना खिलाया, इवन उससे एक सेपरेट रूम भी दिया। सोया, मैं ज़मीन पर सोया, मैंने उसको बेड पे सुलाया। उसके बाद 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, उसने मुझसे बात करना स्टार्ट किया फ़ोन पे। उसके बाद जब उसको लगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसने मुझे बोला कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा मैंने आपके साथ क्या गलत किया कि आपने मेरा यूज़ किया, मैं आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ। यू नो व्हाट, मैं शॉक्ड रह गया कि मैंने उसकी मदद की और वो मेरी कंप्लेंट कर रही है। मैंने कहा मैम आप ऐसे क्यों कह रही हैं, मतलब आपको कुछ चाहिए मेरे से तो बताओ। लाइक क्योंकि मुझे पता है लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं मोस्टली, तो मुझे लगा पैसे चाहिए होंगे उसको। तो उसने सीधा सीधा बोला कि नहीं, मैं आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ और आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और ना जाने मैं सोच भी नहीं सकता कि एक लड़की इस तरीके से भद्दी बातें कर सकती है मेरे बारे में। अरे कम से कम उसे मेरी चिंता ना हो, अपनी इज्जत की चिंता तो होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, क्या है ना कि आपके साथ गलत तो हुआ है, लेकिन आप इस गलती की वजह से ना सबको ब्लेम नहीं कर सकते हो। सब लड़कियों के बारे में आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। सब लड़कियों को एक ही कैरेक्टर में और एक ही कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हो। आपके साथ हुआ है गलत, आप जज्बाती हो रहे हो अभी, आई कैन अंडरस्टैंड।
आप अभी नहीं क्या समझ हुआ है सकती आपके हैं। साथ? नहीं मैं जिसके साथ बीती है वही जान सकता है। आप जानती हो मुझे ये जॉब कितनी मुश्किल से मिली है। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं फौज में लग सकूं। मैंने हाँ। 4 साल तक पूरी रात में सिर्फ 2 या 3 घंटे सोया हूँ। मैंने पूरी रात 3 बजे उठ के दौड़ लगाई है, रनिंग की है, उसके बाद मुझे जॉब मिली है। और एक तुम जैसी लड़की, सॉरी टू से, लेकिन एक मामूली सी लड़की ने आज मेरी जॉब चली गई उसके चक्कर में। क्या ये सब मैंने इसलिए किया था? मैं अभी भी आपको यही समझा रही हूँ कि गलत आपके साथ हुआ है। आप जज्बाती भी हो रहे हो, वी कैन फील इट, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप एक मेरे आर्मी लिए- ऑफिसर हो, सुनो मेरी बात, आप एक आर्मी ऑफिसर हो और आपको शोभा नहीं देता इस तरीके से आप किसी के बारे में बात करो। आप मेरे लिए फील मत करो, सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, नहीं सारी होती की है। सारी लड़कियां। आपको पता है सब लड़कियों को कह करके आप इसमें आप अपनी सिस्टर, आप अपनी कजन, आप अपने सबको एक ही कैटेगरी में रख चुके हो। देखिए, आप समझो मेरी बात, फील करो आप क्या कह रहे हो। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, इसमें सारी लड़कियां आ गई, पूरा एक कैटेगरी आ गया पूरा, समझ रहे हो। मैं सच बताऊं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। हो सकता है जितना मैं आपको मदद कर पाऊंगी, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन आपका नाम है ना। मैं सच बताऊं, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मेरे से जितना होगा मैं आपकी मदद करूँगी, लेकिन आप गलत मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सबकी मदद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को अगर मैं किसी के काम आ सकूँ और मैं किसी को मदद कर सकूँ, ये मेरा काम है और मुझे ये अच्छा लगता है। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा करना चाहिए। कल को आप भी कह दोगी, मतलब आपको पता है, आप भी कुछ कह दोगी आपने मेरा यूज किया। नहीं कल को नहीं, आप भी ऐसे मेरी सब कंप्लेंट नहीं कर होते दोगी। हैं। सुनो मेरी बात, ऐसे सब नहीं मैं होते कैसे हैं। भरोसा करूँ? आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्यों नहीं भरोसा करोगे? आपको भरोसा हर जगह आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। मैडम आप समझ नहीं रही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप बिल्कुल नहीं समझ रही हैं। अगर देखो सुनो, आप एक लड़की हो ना तो सिर्फ आपकी लड़की की साइड लोगी। आप नहीं सोच सकते कि एक गरीब घर का लड़का कितनी मुश्किल से उसने आर्मी की जॉब पकड़ी हो, उसकी जॉब चली जाए, उसका सारा घर बर्बाद हो गया। जिसका घर सिर्फ मेरी वजह से चल रहा था वो घर बर्बाद हो गया। आज मेरे घर में, मतलब मैं अगर कहीं खाने के लिए भी सोचूं ना तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जॉब। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ और सिर्फ जॉब में लगा दी। इतनी मुश्किल से इतनी मैंने जॉब पाई और जॉब का क्या हुआ? मात्र एक लड़की की हेल्प करना क्या इतना गलत है कि आज मैं इस कदर बैठा हुआ हूँ कि मेरे पास, मुझे सारी दुनिया मेरे आसपास तो है पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई है ही नहीं। बिल्कुल मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ ना एक लड़की की वजह से हुआ है। तो मुझे लड़कियों से मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी घिन आती है लड़कियों से। सचिन मेरी बात सुनो, मैं आपको फील कर पा रही हूँ, जो भी आप बोल रहे हो मैं उसको फील कर पा रही हूँ। और मैंने ना ये सारी चीज़ें ना आपको बताऊँ, मैंने रिकॉर्ड करी है। वो देखो उधर ना उस रोड के दूसरी साइड कैमरा है, उसमें मैंने ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है। हाउ डेयर यू? परेशान मत हो आप मेरे जज्बात से खेलना चाहती हैं? मैं आपके क्या मतलब जज्बात, रिकॉर्ड करने का? मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाह रही हूँ। मैं आपको फील कर पा रही हूँ कि आप किस इमोशन में हो, किस सिचुएशन में हो, और मैं चाहती हूँ कि आपकी मदद हो सके। और जो भी ये लड़की है ना, मेरी बात सुनो, अब चिल्लाओ मत, समझ रहे हो? मैं बहुत प्यार से आपको डील कर रही हूँ, मैं आपके इमोशन को समझ रही हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा आपकी मदद हो सके। मैं आपके सिचुएशन को बहुत ग्राउंड लेवल से मैं फील कर पा रही हूँ, समझ रहे हो? आई नो कि कितना स्ट्रगल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में, कितना स्ट्रगल होता है जब एक पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो, तो समझ रहे हो आप? और मुझे सच में बुरा लग रहा है कि जो भी वो लड़की होगी ना कहीं थोड़ी सी फॉल्ट आपकी भी है कि आपने उस लड़की की जांच पड़ताल नहीं करी कि आखिर वो लड़की। आप रो मत, रोने से ना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इसके खिलाफ। ऐसे रोने से नहीं होगा, रोने से फिर तो आप हार जाओगे। जिसको जितना होगा वो तो आपको उसका आपकी लाइफ खराब करनी है, वो तो कर लिया ना। आप एक चीज़ बताइए, मैं कैसे एक्शन लूँ? उसने मेरे पे केस किया है, और जब तारीख की बात आती है कभी तारीख पे नहीं आती। आएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। उनकी लड़की, जो भी वो लड़की है ना, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो आप। अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है ना, मैं ऑन कैमरा आपको, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपको उस लड़की की हिस्ट्री चाहिए ना, अगर वो सच में ऐसी लड़की है, मैं आपको उसकी पूरी कुंडली निकाल के दूंगी A to Z। पक्का 100% मैं आपको ऑन कैमरा आपको प्रॉमिस करके जा रही हूँ, उसकी पूरी कुंडली मैं निकाल करके इनको दूंगी। जो चीज़ें होगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, समझ रहे हो आप? A to Z। मैं आपको सच बताऊँ ना, मुझे आप पर भी भरोसा नहीं हो रहा। मैं इस कदर टूट गया हूँ ना कि मैं खुद समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि किस पे भरोसा करूँ, किस पे नहीं करूँ। आप जानती हो
मेरी माँ पिछले 1.5 साल से बीमार है, 1.5 साल से तबीयत खराब है और आज मेरे पास एक मेडिसिन लाने तक के पैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप लड़कियों को पैसा चाहिए तो आप सीधा बोल दो ना, मैं अपनी सैलरी में से दे देता, पर मुझे फंसाया क्यों? सचिन, अभी तक तो मैं आपको सुन रही हूँ, अभी ना आप फिर से लिमिट क्रॉस कर रहे हो। फिर तो मैं बोलूँगी कि अच्छा हुआ आप भी इस तरीके से बदतमीजी करते हो। मैं अब तक आपको समझा रही हूँ कि सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, सबको एक कैटेगरी में मत डालो। लड़के भी बहुत गलत करते हैं, बहुत सारे लड़के गलत करते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन सब लड़के वैसे नहीं होते हैं ना। मैं बोल रही हूँ नहीं करते हैं लड़के, गलत करते हैं ना, बहुत सारे लड़के हैं। इतने सारे क्राइम केसेस आते हैं, बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनको करते हैं, लेकिन सबको एक कैटेगरी में नहीं करते हैं। आपको मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद 100% करूँ, और आप जिस सिचुएशन में हो ना, आप यहाँ से बाहर निकलो। आपको अभी जॉब की प्रॉब्लम है, फैमिली का सपोर्ट आपको करना है, वो चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरे साथ जुड़ो, हमारे लिए काम करो, आप उसके बदले में आप पैसे लो, आप अपनी फैमिली का सपोर्ट करो। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी फाइनल से फाइनल आपका जो हो सके हेल्प, आपको कोर्ट में एविडेंस देना है, वो मैं निकाल करके उस लड़की के खिलाफ, अगर वो लड़की गलत है, मैं आपको निकाल के दूँगी। अगर आप आप लड़कियों के वो जो लड़की है उसके बारे में आपने कुछ पता किया? बिल्कुल पता किया, वो एक ऐसी, उसका सिर्फ शिकार मैं अकेला नहीं हूँ, उसने जाने से कितने लोगों के साथ ये क्राइम, ये मैं क्राइम बोलूँ, क्राइम ही बोल सकता हूँ इसको मैं, इतना गंदा किया है ना, सिर्फ एक अकेला मैं नहीं हूँ, उसने बहुत लड़कों के साथ ऐसा किया है, उसने पता नहीं कितनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर ऐसा है, मैं आपको 100% A to Z उसकी जो भी एविडेंट आपको चाहिए ना, वो सारी चीज़ें मैं निकाल करके आपके दूंगी, और आपका जो जॉब है ना, वो वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%, ये मेरी गारंटी है, मेरा जबान है, ये समझ लो आप। अगर आपने ये कर दिया ना, तो मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा लड़कियों को लेकर। नज़रिया आपको बदलना ही पड़ेगा। में है ना, सच में, अगर आप जैसी लड़कियाँ इस दुनिया में है तो मैं क्या ही बोलूँ, लाइक मेरे लिए तो ये साक्षात भगवान हो गए, आप ये मान लो, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों अभी भी ना, नहीं, आपको भरोसा नहीं है अभी। जब मैं आपको एविडेंट ला करके दूंगी, मैं उसकी हिस्ट्री निकाल के दूंगी, तब आप ट्रस्ट करना। मैं अभी बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। और लड़कों को ना थोड़ा सीखना चाहिए यहाँ से कि आप किसी पे भी आंख बंद करके जो आप भरोसा करते हो ना, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। आप मदद करो लोगों का, मैं मना नहीं कर रही हूँ लोगों को मदद नहीं करने के लिए, लेकिन आप अवेयर रहो कि आप जिसको मदद कर रहे हो, क्या वो सच में नीडफुल है, क्या उसको सच में मदद की ज़रूरत है, या फिर वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल अगर आप हो रहे हो तो इससे बचो आप।